इजराइल अब समझौता नहीं करता, अब वो सिर्फ एक भाषा में बात करता है। पता है कौन सी भाषा? वो है ताकत की भाषा। गाजा में उसने क्या किया पूरी दुनिया को पता है। दहशत की फैक्ट्री को मलबे में बदल डाला। फिर जो धमकियां लेबनान और सीरिया से मिल रही थी, वहां भी इजराइल ने जवाब देने में देर नहीं की। हवाई हमले किए, बमबारी की और टारगेटेड स्ट्राइक से दर्जनों इमारतें जमीन में गाड़ दी गई। और अब बारी है इराक की। जी हां, इराक की। नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से खुला ऐलान कर दिया है। 26 सितंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच। नेतन्याहू ने न मैप छिपाया न इरादे, और उन्होंने दुनिया को खुलकर बता दिया कि जिन देशों में रेजिस्टेंस ग्रुप्स पनप रहे हैं, उन्हें अब इजराइल की सर्जिकल नीति का सामना करना पड़ेगा। मतलब वहां पे हमले होंगे। इराक, लेबनान, सीरिया, यमन, इन 4 देशों का नाम लेकर नेतन्याहू का साफ साफ कहना है कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है। यह कोई डिप्लोमेटिक भाषण नहीं था, यह एक सीधी चेतावनी थी उन देशों के लिए जो अपनी जमीन से इजराइल के खिलाफ जहर उगलने वाले आतंकी समूहों को पनपा रहे थे। और इजराइल अब सिर्फ बात नहीं करता, वो टैंक चलाता है, ड्रोन उड़ाता है, मिसाइलें दागता है। इराक में खलबली मचनी ही थी, क्योंकि अब तक जो खुद को रेजिस्टेंस बताकर ईरान की गोद में बैठकर इजराइल को धमकाते थे, उन्हें पहली बार लगा कि अब हमला वास्तव में उनके दरवाजे पर पहुंच गया है। इराकी विदेश मंत्री की निंदा और नेताओं के बयानों में छिपी घबराहट इस बात का सबूत है कि इजराइल के शब्द नहीं, एक्शन बोलते हैं। नेतन्याहू ने गाजा में जो आग बरसाई वो कोई नहीं भूल सकता, और अगर जरूरत पड़ी तो इराक भी उसी आग में झुलस सकता है। गलती से यह भी हमला हुआ तो इजराइल जवाब देगा, और ऐसा देगा कि दुनिया देखेगी। इराकी नेता कह रहे हैं कि अगर एक नागरिक पर भी हमला हुआ तो पूरा देश इसका जवाब देगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो जवाब देने की हालत में हैं? क्या वो इजराइल से भिड़ सकते हैं? तो जवाब है नहीं। जिस इजराइल ने एक साथ कई मोर्चों पर दुश्मनों को धूल चटा दी, वो इराक को रोकने के लिए किसी मंजूरी का इंतजार नहीं करेगा। नेतन्याहू अब डिफेंस की पॉलिसी में नहीं है, अब वो अटैक के मूड में है। इजराइल का साफ संदेश है, जहां से खतरा आएगा, जिस भी देश से, वहीं पर वार होगा। चाहे वो गाजा हो, लेबनान हो, सीरिया हो या फिर इराक। अब कोई इजराइल की सीमाओं की तरफ आग उठाएगा तो वो आग हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब इसी को बाकी देश धमकी कह ले या चेतावनी कह ले, वो उनके ऊपर है। पर इजराइल ने अपने इरादे को साफ साफ शब्दों में जाहिर कर दिया है।